भारत में एचएमपीवी के लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं। अब तक 8 मामले सामने आ चुके हैं और इधर बेंगलुरु, नागपुर के साथ तमिलनाडु में 2-2 केस सामने आए हैं। तो उधर अहमदाबाद और कोलकाता में एक-एक मामला सामने आया है। भारत में एचएमपीवी के लगातार मामले बढ़ रहे हैं। अब तक 8 मामले सामने आ चुके हैं और इन 8 मामलों में बेंगलुरु, नागपुर और तमिलनाडु में 2-2 केस मिले हैं, जबकि कोलकाता में एक-एक केस सामने आया है। लगातार एचएमपीवी के केस बढ़ते जा रहे हैं। भारत में एक बड़ी चुनौती है एचएमपीवी भारत में, और इसीलिए अलग अलग राज्यों की तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। कोलकाता में एक-एक मामला सामने आया, जबकि इसके साथ ही साथ अहमदाबाद और कोलकाता में एक-एक मामला सामने आया है। बेंगलुरु, नागपुर और तमिलनाडु में 2-2 केस सामने आए हैं। अहमदाबाद और कोलकाता में एक-एक मामला सामने आया है। तो केंद्र सरकार की एडवाइजरी है, इसी को लेकर के आप क्या करें एचएमपीवी को लेकर। हाथों को लगातार साबुन, पानी, अल्कोहल तमाम तरीकों से साफ करते रहें। भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें। केंद्र सरकार की एडवाइजरी है, बुखार, खांसी, छींक आए तो सार्वजनिक स्थानों से दूर रहें। संक्रमण कम करने के लिए कमरों में वेंटिलेशन की व्यवस्था करें। अगर आप बीमार हैं तो घर पर ही रहें, दूसरों से ना मिलें। इस बात का जिक्र यहां पर केंद्र सरकार की एडवाइजरी में किया गया है। खूब पानी पिएं और पौष्टिक भोजन करें। तो ये तमाम एहतियात को लेकर केंद्र सरकार की एडवाइजरी के तौर पर महत्वपूर्ण बिंदु बताए गए हैं, जिन्हें आप अपने जीवन शैली में अपना सकते हैं। और सीधे चलेंगे अपने संवाददाता मोहित शुक्ला का रुख करेंगे। मोहित, केंद्र सरकार की एडवाइजरी है, तमाम एहतियात बरते जाएं, खुद आप अपनी जीवन शैली में इन तमाम बिंदुओं को शामिल करें। इस बात का जिक्र खुद केंद्र सरकार की एडवाइजरी में किया गया है। मोहित, देखिए सूर्य, आपको बता दूंगा कि जब से ये वायरस फैला है और इंडिया में 6 मामले सामने आए हैं, तब से केंद्र सरकार, स्वास्थ्य मंत्रालय पूरी तरीके से सतर्क हो गया है। और एचएमपीवी वो वायरस है जो नया वायरस नहीं है। मैं आपको बताऊं कि साल 2001 में नीदरलैंड में एक शोध हुआ था, तो उस समय ये पता लगाया गया था कि 1958 में ही कुछ लोगों में, यानी कि कुछ व्यक्तियों में इसके खिलाफ रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो गई थी। और मैं आपको बताऊं कि ये न्यूरोविरिडे एक जीन है, एक उस फैमिली से ये रिलेट करता है। तो यानी कि इसका जो फैमिली हिस्ट्री है वो बहुत पुरानी है। और एक सबसे बड़ी बात यह है कि इस वायरस से हमें बिल्कुल भी घबराना नहीं है, क्योंकि जो कोविड का वायरस था, जो कोरोना वायरस था, वो एक नया वायरस था। उसके अध्ययन में, उसके शोध में बहुत सारा समय लग गया, वैक्सीन बनने में बहुत समय लग गया, लेकिन इस पर ऑलरेडी रिसर्च है, ऑलरेडी इसके लिए मेडिसिन है। और सबसे बड़ी बात है कि जो लोग कोविड से प्रभावित हो गए हैं वो कम से कम इससे उतना ज्यादा प्रभावित नहीं होंगे, क्योंकि ऑलरेडी ये पहले से इसके लिए रोग प्रतिरोधक क्षमता और एंटीबॉडीज लोगों के बॉडी में अंदर ऑलरेडी मौजूद है। अब सबसे बड़ी बात हमें यह समझनी पड़ेगी कि न्यूरोविरिडे फैमिली से आने के बाद ये कितना खतरनाक है। तो मैं आपको बताऊं कि सबसे ज्यादा जो ये इफेक्ट करता है वो 2 साल से कम उम्र के बच्चों को इफेक्ट करता है, और सर्दी में सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है। यही वजह है कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने अलग अलग तरीके से अलग अलग समय पर अलग अलग गाइडलाइनें जारी की हैं। सबसे बड़ी बात है, जो हमने कोविड में एहतियात बरते हैं, हमें वही एहतियात बरतने पड़ेंगे, तभी हम इनसे निजात पा सकते हैं। अब मैं आपको बताऊं कि 2 साल से कम उम्र के बच्चों में लगभग 30% बच्चों में इसके खिलाफ लड़ने की क्षमता विकसित हो चुकी है। वही अगर हम देखें कि 5 साल से ऊपर के बच्चों में 50% और 10 साल से ऊपर के बच्चों में लगभग 100% बच्चों में इससे लड़ने की क्षमता होती है। लेकिन जो जिन बच्चों को खासतौर पर न्यूमोकोकल वैक्सीन लगी हुई है, जिनके खिलाफ निमोनिया के खिलाफ लड़ने की क्षमता जिनकी बॉडीज में है, वो बच्चे इससे बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं होते हैं। लेकिन जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत कम होती है, इम्यूनिटी बहुत कम होती है, ऐसे बच्चों को ये वायरस बहुत ज्यादा प्रभावित कर सकता है। चाहूंगा, क्योंकि कोरोना का दौर आपने देखा, वो स्थिति भी आपने देखी जब लोग सड़कों पर निकलने से कतराते थे, और बाकायदा ऐसी स्थिति बनी थी कि लोग अपने घरों से बाहर तक नहीं निकलते थे। क्या ऐसा ही दृश्य, ऐसी ही तस्वीर को लेकर केंद्र सरकार ने पहले एडवाइजरी जारी की? क्योंकि वही सिम्टम्स हैं लगभग जो यहां पर केंद्र सरकार लगातार जिक्र कर रहा है अपनी एडवाइजरी में।
देखिए, मैं आपको बताऊं कि सिम्टम्स एक जैसे होना और वायरस का गंभीर होना दोनों में बहुत अंतर है। ये वायरस उतना गंभीर नहीं है जितना कोरोना वायरस था, और कोरोना वायरस भी जो वेव थी, सेकेंड वेव में जितना इम्यून होके वो वायरस है वो बहुत ज्यादा खतरनाक था। लेकिन फिर भी इतना है कि अगर स्वास्थ्य मंत्रालय कोई एडवाइजरी जारी करता है तो हमें एहतियातन उन चीजों से संभल कर चलना पड़ेगा, क्योंकि हमें पता है कि ये वायरस हमें प्रभावित कर सकता है। क्योंकि कोविड में हमने देखा कि हमारे लंग्स को खास तौर पर सबसे ज्यादा प्रभावित किया था। आप समझिए कि जिनको ब्रोंकाइटिस है, जिनको पुराना अस्थमा है, जिनको दमा है, जिनको काली खांसी है, जिनको ऐसी बीमारियां हैं, सीओपीडी, ब्रोंकाइटिस की बीमारियां हैं, ऐसे लोगों को सबसे ज्यादा परेशानी होती है और ऐसे लोगों को सबसे ज्यादा सतर्क भी रहना पड़ेगा। और खास तौर पर हम देखते हैं कि जो 2 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, जो नवजात बच्चे हैं, नवजात शिशु हैं, उनको इस तरीके की श्वसन संबंधी बीमारियां बहुत ज्यादा प्रभावित करती है। और निमोनिया तो हम अक्सर देखते हैं गांव देहात में, शहरों में, मध्यम वर्गीय परिवारों में। आपने बहुत महत्वपूर्ण बात की है कि इम्यूनिटी बहुत ज्यादा मायने रखती है इन तमाम तरीके के वायरस में। बहुत शुक्रिया आपका मोहित, तमाम जानकारी